महाराष्ट्र का खूबसूरत कोंकण जंगल। कोंकण जंगल में महादेव का एक पौराणिक धाम। पौराणिक धाम के सामने कुंड। इस कुंड की गहराई में सदियों से तैर रहा है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य। कहते हैं कि इस जगह की सबसे बड़ी निशानी इस कुंड के भीतर है, इस कुंड में है। कुंड में एक सुनहरी मछली है। मान्यता के मुताबिक वो मछली एक बहुत बड़ी पौराणिक घटना की साक्ष्य है। जब शंकर पार्वती यहाँ आए थे तो उनके सोनेरी बाल थे, वो बाल इधर से गिर गया वो बाल। इधर किसी मंदिर के सामने एक कुंड है, उसके उधर एक मछली रहती है। वो लोग पुराने जमाने में के लोग बोलते हैं कि माता पार्वती का ही रूप है करके बोलते हैं। ये है वो मछली। ये दिख गई ये मछली। मान्यता कहती है भगवान शिव और मां पार्वती आम इंसान की तरह यहां रहे थे। इस दौरान पार्वती जी का एक सुनहरा बाल कुंड में गिरा और उस बाल से इस सुनहरी मछली का जन्म हुआ। कहते हैं कि माता पार्वती आज की तारीख में भी मछली के रूप में इस कुंड में रहती हैं। ये दावा हवा हवाई नहीं था, मत्स्य विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। सरकारी मुहर लगा ये साइन बोर्ड भी दावे का वजन बढ़ाता है। ये सुनहरी मछली भारत के इस जंगल के इस कुंड को छोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। लेकिन वो पौराणिक घटना क्या थी और वो कौन सा दावा था जिसने हमें इस जंगल की खाक छानने के लिए मजबूर कर दिया था? कहते हैं जब महादेव इस जंगल में इंसान के रूप में रहते थे तब भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए एक स्वर्ण नगरी बसाई थी। महादेव कैलाश चले गए, वो नगर भी अदृश्य हो गया। लेकिन कहते हैं उस सोने की नगरी की छाया आज भी मंडराती है। अंधेरे में डूबे इस जंगल का एक कोना रात में सोने जैसा चमकता है। मगर ये सबको नहीं दिखाई देती, उसका एक कंटिन्यूअस दिखने का कोई टाइम नहीं है। सबको नहीं दिखाई देती। नहीं, अचानक से कभी सो दिखाई देता है उसको, अचानक से। यहाँ बहुत ऋषि मुनि आए, सब जनों ने खोज किया। इधर भी बहुत सोना था, सब था इधर। उस समय अंधेरा भी हो तो भी वहां पे येलोइश ऐसा गोल्डन टाइप का प्रकाश नजर आता है। दावे पर सवाल खड़ा करो तो जवाब मिलता है। कहानी झूठी है तो वो दुर्लभ स्वर्ण मछली क्यों है? कई ऐतिहासिक दस्तावेजों में कोंकण की धरती को
सोना उगलने वाला क्यों बताया गया है। वो कुंभकोण पहले ही समुद्र में था और उधर जो खनिज है और उधर हो सकता है कि ये खनिज भूगर्भ में, अंबोली में और आजू बाजू में कोकण में सोना भी हो सकता है। इसको यूनानी इतिहास में लिखा गया है कि यहाँ पे एक चींटी होती थी, तो वो यहाँ से मिट्टी खोद के उसमें से सोना निकलती थी। लोगों ने ऐसा बताया कि इस ग्राउंड के आसपास भी कई बार चमक देखा गया है। ऐसा लगा है जैसे कुछ चमक रहा है। दावा अविश्वसनीय था, लेकिन तर्क में दम था। फिर हम घुस गए, जंगल के उस इलाके में पहुंच गए। सांस थामे, दम साधे, पूरी रात भटकते रहे। तभी एक मोड़ पर कुछ टकराया। ये पेड़ की जड़ में क्या दिख रहा है? कहानी जंगल में खत्म होगी, लेकिन ये शुरू हुई थी इस चोटी से। हम थे महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में। महादेवगढ़ की इस चोटी से कोंकण जंगल का वो कोना देखना था, दावे के मुताबिक जहां से रात में कभी कभी सुनहरी रोशनी फूटती है। दूर उस पहाड़ के पीछे वो हिस्सा था और वही हमारी मंजिल थी। अब बताया ये जा रहा है कि कोंकण जंगल का वो हिस्सा रात के वक्त में सुनहरी चमक में डूब जाता है। बिल्कुल चमकदार पीली सोने जैसी चमक में वो पूरा हिस्सा डूब जाता है। वो रोशनी कहां से आती है, कितनी देर तक रहती है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो रोशनी किस तरफ से आती है, कब आती है, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। कहते हैं जंगल के उस हिस्से में महादेव के स्वर्ण संसार की आभा आज भी चमकती है, अपने वजूद का एहसास कराती है। वो साक्ष्य है भगवान शिव की उस लोक कथा का, जो अब चंद साक्ष्यों और प्रतीकों में सिमट कर रह गई थी। यहाँ एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल है और कहते हैं कि जब माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने तपस्या शुरू की तो उन्होंने अपना त्रिशूल यहीं रख दिया था और वो त्रिशूल इस जगह पर आज भी वैसे ही रखा हुआ है और इसीलिए इसे महादेवगढ़ के नाम से जानते हैं। इस त्रिशूल का रंग भी आपको सोने जैसा दिखेगा, गोल्डन कलर का दिखेगा। कहते हैं कि भगवान शिव की जो ये नगरी है, ये जो संसार है, जो स्वर्ण संसार है, उसका एक सबूत ये भी है। आगे की कहानी को समझने के लिए, दावे को परखने के लिए उस लोक कथा को जानना होगा जो इस इलाके के बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती है। एक बार भगवान शिव ने नाराज होकर पार्वती जी को आम इंसान जैसा जीवन जीने का आदेश दिया। मां पार्वती ने एक मछुआरे के घर जन्म लिया जिसके बाल सोने जैसे सुनहरे थे। कुछ साल बाद भगवान शिव भी इंसान के रूप में उसी बस्ती के पास जंगल में रहने लगे।
फिर मछुआरे के परिवार को मनाया और एक आम इंसान की तरह मां पार्वती से विवाह किया। जंगल में कुछ दिन गुजारने के बाद दोनों वापस कैलाश पर्वत चले गए। कहते हैं उस दौरान महादेव ने देवी पार्वती के लिए एक स्वर्ण नगरी बसाई थी। उसी विलुप्त पौराणिक नगर की चमक कभी कभी जंगल के उस हिस्से में दिखती है। उसके दिखने का, गायब होने का कोई तय समय नहीं था। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो सुनहरी रोशनी कहां से और कैसे निकलती है। भगवान शिव की लोक कथा सबको पता है, बस लोग उससे जोड़ देते हैं। अगर ये सबको नहीं दिखाई देती, उसका एक कंटिन्यूअस दिखने का कोई टाइम नहीं है। सबको वो नहीं दिखाई देती। नहीं, अचानक से कभी ऐसा दिखाई देता है उसको अचानक से। तो कुछ लोगों को उसमें उसका अनुभव आया हुआ है और कुछ को शायद नहीं होगा, मगर कुछ लोगों को अनुभव जरूर आया है इस बात का। ये इलाका ही ऐसा है, ये हर किसी को नहीं दिखता। हर किसी को नहीं। यहाँ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है, मगर सारे ने देखा ये वाला मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया है और उसका अनुभव भी किया है। पूरी जानकारी लिए बगैर जंगल में उतरना सही नहीं था, लेकिन जंगल के इस आखिरी गांव से जानकारी कम, इशारों में चेतावनी ज्यादा मिल रही थी। भाषाई समस्या ने रोड़े लगाए, लेकिन हम काम भर की सूचना हासिल करने में कामयाब रहे। वो कैसी चमक होती है? वो गोल्डन लाइट? हाँ, तो वैसे बताता हूँ, वो जो इलाका है उस तरफ का, जो जंगल का एक इलाका है आपका, जो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कोकण के जंगल का हिस्सा। कोकण के जंगल का हिस्सा कह सकते हो आप। और उसको वो उस समय अंधेरा भी हो तो भी वहाँ पे येलोइश ऐसा गोल्डन टाइप का प्रकाश नजर आता है। तो ये है, ये लोग यहाँ आपस में बात करते हैं इसको लेकर? इसको लेकर बात करते हैं। पहली चुनौती थी इस बीहड़ के उस इलाके में पहुंचना। लोगों ने नक्शा समझा दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि इस सफर के हर मोड़ पर महादेव की कहानियां टकराएंगी और हर कहानी की निशानियों से भी टक्कर होगी।